Hello everyone, welcome to the channel. As you know, we started a new series where we discuss the PYQ and their related concept, and after that we practice many MCQs related with that particular topic. So let's get started. Here is your first question. What does price flooring mean? ये इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है. ये KVS में पूछा है, EMRS में पूछा है और HPTGT में भी इसकी वेटेज थी. अब तीन चीज़ें होती है इसको जब हम समझते हैं. एक होता है इक्विलिब्रियम, प्राइस. एक होता है फ्लोर प्राइस, और एक होता है सीलिंग प्राइस. अब देखो, सबसे पहले इक्विलिब्रियम प्राइस. जब जो कंज्यूमर है उनकी जो डिमांड है, डिमांड उतनी ही है जितनी सप्लाई हो रही है मार्केट में. सपोज आप 20 रुपए में आप कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हो, है ना, और सप्लाई जो आपको बेच रहा है वो भी 20 रुपए में ही बेच रहा है. तो ऐसी कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस है. ठीक है, जिस पे कोई सामने वाला पर्सन बेच रहा है आपको चीज़, आप उतने में ही खरीदना चाह रहे हो, तो उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम प्राइस होता है. ठीक है. अब जब हम बात करते हैं फ्लोर प्राइस की, फ्लोर प्राइस होता है एक मिनिमम प्राइस है जो फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है, मिनिमम प्राइस. सपोज दैट गवर्नमेंट बोल रही है कि 25 रुपये होना चाहिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस, ये बोल रही है गवर्नमेंट, है ना. एक मिनिमम प्राइस उसने फिक्स कर दिया कि एटलीस्ट इतना उसका प्राइस होना चाहिए. ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए. मिनिमम जो पर्सन है उसको बेच रहा है वो मिनिमम 25 रुपये में बेचे. ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या था? 20 था. लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है जब कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसका मिनिमम प्राइस 25 होना चाहिए. ठीक है. सपोज दैट आप सेब, चलो सेब या फिर कोई भी गेहूँ ले रहे हो. ठीक है, जो फार्मर है उसके लिए तो ये हेल्पफुल है क्योंकि पहले 20 रुपये था, अब गवर्नमेंट ने बोला कि 25 कर दिया है मिनिमम प्राइस. ठीक है, तो फार्मर क्या करेंगे? उस फसल को उगाएंगे, है ना, वो बेचना चाहेंगे उस चीज़ों को. लेकिन जो कंज्यूमर है जो उनको ख़रीद रहा है वो क्या करेगा? कंज्यूमर उसको यहाँ पे इस पॉइंट पे ख़रीदने के लिए एग्री नहीं होगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा पड़ रहा है उसको. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो फार्मर ने सामान उगाया है वो सरप्लस रहेगा. सरप्लस का मतलब बहुत ज़्यादा बच जाएगा क्योंकि कंज्यूमर उसको ख़रीदेंगे नहीं. तो फ्लोर प्राइस क्या है? एक मिनिमम प्राइस है जो गवर्नमेंट तय करती है कि इतना होना चाहिए. लेकिन ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रोडक्ट को बना रहा है, जैसे फार्मर है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो प्रोडक्ट्स बना रही है, उनके फ़ायदे के लिए बात करता है. ठीक है. सेलिंग प्राइस क्या बोलता है? सेलिंग प्राइस बोलता है गवर्नमेंट जब मैक्सिमम प्राइस फिक्स करती है. मैक्सिमम प्राइस जब फिक्स करती है, फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जब मैक्सिमम प्राइस फिक्स किया जाता है. सपोज उसी प्रोडक्ट का गवर्नमेंट कह रही है कि 15 रुपये मैक्सिमम प्राइस रहेगा, इससे ज़्यादा आप नहीं बेचोगे. तो इससे क्या होगा? जो कंज्यूमर है वो उसको उसकी मोर डिमांड करेंगे क्योंकि उनको कम पैसों में मिल रहा है वो चीज़. लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो 15 में उसको नहीं बनाना चाहेंगे, वो उसकी प्रोडक्शन ख़त्म कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि उनको इक्विलिब्रियम प्राइस से भी कम प्राइस पे मिल रही है ये चीज़. उनको इक्विलिब्रियम में जितना मिलना था 20 रुपये, लेकिन उनको अब 15 में बेचना पड़ रहा है. तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल नहीं होगा प्रोड्यूसर के लिए इस पे बेचना. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है फ्लोर प्राइस में. जब गवर्नमेंट बोलती है कि मिनिमम इतना प्राइस होना चाहिए, ये फ़ायदा किसके लिए होता है? जो प्रोड्यूसर होते हैं. ठीक है, लेकिन सेलिंग प्राइस में क्या होता है? जब मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है, और ये फ़ायदा होता है कंज्यूमर के लिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये कम प्राइस फिक्स किया जाता है एज़ कम्पेयर टू इक्विलिब्रियम. अब देखो यहाँ पे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए प्राइस फ्लोर. अ प्राइस फ्लोर इज़ मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट बिलो विच अ कमोडिटी कैन नॉट बी सोल्ड.
वही चीज़ें किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा। इनका पर्पस क्या होता है? प्रोटेक्ट करना है प्रोड्यूसर को बाय इंश्योरिंग दे गेट एटलीस्ट अ मिनिमम रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं एटलीस्ट उनको उतना पैसा तो मिलना चाहिए जब गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर मिनिमम प्राइस अबव इक्विलिब्रियम प्राइस है ना, जैसे हमने बात की थी कि 20 रुपये इक्विलिब्रियम प्राइस था, उसके बाद 25 कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा? इट लीड्स टू सरप्लस। सरप्लस क्यों होगा? क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो तो सप्लाई बहुत करना चाहेंगे, लेकिन कंज्यूमर है वो उसकी डिमांड कम करेंगे क्योंकि वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा का प्राइस हो गया है। ओके। उसी तरह प्राइस सेलिंग, जब गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस फिक्स करती है ना, और इसका पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फॉर हाई प्राइसेस। जब गवर्नमेंट ही कह देगी मैक्सिमम इतना ही प्राइस रख सकते हो, आप उससे ऊपर नहीं बेच सकते हो, ये वो किसके भले के बारे में सोच रहे हैं? कंज्यूमर के भले के बारे में। इसका इफेक्ट क्या होगा? देखो, जब मैक्सिमम प्राइस होगा, मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करेगी, कहीं ना कहीं वो जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे बिलो होगा, तो ये शॉर्टेज करेगा। अब शॉर्टेज क्यों करेगा? कंज्यूमर बहुत डिमांड करेगा क्योंकि प्राइस कम है ना, लेकिन प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं करेंगे उसकी क्योंकि उनको प्राइस कम मिल रहा है ना। वो जब बेच रहे हैं तो प्राइस कम मिल रहा है कंज्यूमर से, ठीक है। तो ये दो तरह की चीज़ें हैं, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। देखो यहाँ पे भी हमने यही समझा, इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब जब डिमांड जितनी है उतनी ही सप्लाई हो रही है, या सप्लाई जितनी है उतनी ही डिमांड हो रही है। फ्लोर प्राइस हो गया, सीलिंग प्राइस हो गया। अब देखो इक्विलिब्रियम क्या है? द पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, नो सरप्लस नो शॉर्टेज एट दिस पॉइंट, है ना। इक्विलिब्रियम मतलब जितना सामान बन रहा है और जिस अमाउंट पे वो बेच रहे हैं, आप उस उतने सामान को खरीदने के लिए एग्री हो जाते हो। डिटरमाइंड नेचुरली बाय मार्केट फोर्स विदाउट गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता, वो प्राइस फ्लोर में होता है और प्राइस सीलिंग में होता है। अब ये क्रक्स है, सरप्लस और शॉर्टेज। प्राइस फ्लोर में क्या हो रहा है? इसका प्राइस अबव रहता है। इक्विलिब्रियम प्राइस अगर 20 है तो ये समझो 25 रह रहा है, ठीक है। ये किसके भले के बारे में बोल रहा है? सरप्लस। सरप्लस बोल रहा है प्रोड्यूसर के भले के बारे में, ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। लेकिन कंज्यूमर बाय नहीं करेंगे। कंज्यूमर जब बाय ही नहीं करेंगे तो जो प्रोडक्ट बना है वो सरप्लस मतलब अधिक मात्रा में मार्केट में रहेगा, वो बिकेगा नहीं, वो वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। और प्राइस सीलिंग का मतलब है जब जो प्राइस है वो कम रहता है इक्विलिब्रियम प्राइस है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? एक ऐसा प्राइस जहाँ जो कंज्यूमर है उतनी डिमांड कर रहा है जितनी सप्लाई में वो बेच रही है, जब इक्वल है सब कुछ। इक्विलिब्रियम का मतलब ही समानता है, समान चीज़, ठीक है। और प्राइस सीलिंग क्या है? शॉर्टेज बताता है। शॉर्टेज क्यों बताएगा? कंज्यूमर तो बाय करेगा लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो बनाएगा ही नहीं उन चीज़ों को क्योंकि उसको कम पैसा मिल रहा है, ठीक है। और फ्लोर का मतलब मिनिमम सपोर्ट, है ना, फार्मर को प्रोटेक्ट कर रहा है, लीड्स टू सरप्लस, यही सब बातें बोली है। और सीलिंग का मतलब मैक्सिमम कैपिटल कंज्यूमर प्रोटेक्टेड लीड्स टू शॉर्टेज। होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये लास्ट वाली स्लाइड है, इसी में क्रक्स दिया है ना। मैं यहाँ एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो, कोई सामान 20 रुपए का बेच रहा है कोई इंसान, ठीक है, आप भी उसको 20 रुपए में खरीदने को रेडी हो, तो ये क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। अब कोई सामान, अब गवर्नमेंट ने बोला कि इसका मिनिमम प्राइस इतना रहेगा 25, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या चाहेंगे? प्रोड्यूसर या फार्मर वो ज़्यादा से ज़्यादा इस फसल को उगाना चाहेंगे क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्राइस मिल रहा है, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर है वो इसको इस प्राइस पे नहीं खरीदना चाहेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है। ये चीज़ समझे हो आप? ये सिचुएशन होती है फ्लोर की, ठीक है। दूसरी तरफ जब सीलिंग की कंडीशन है, वहाँ क्या है? मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है। सपोज 15 फिक्स किया है ना मैक्सिमम प्राइस की, इससे ऊपर नहीं बेच सकता कोई भी अपने प्रोडक्ट को। इससे क्या होगा? जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहेगा क्योंकि वो उसके लिए सूटेबल है, कम प्राइस में उसको चीज़ें मिल रही है। लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो बनाना नहीं चाहेगा उस टाइम पे क्योंकि उसको कम प्राइस मिल रहा है,
तो ये चीज़ है, ये 3 चीज़ है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसके थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्राइस सीलिंग में क्या होता है, अब पहले एक MCQs ही देख लेते हैं जो क्वेश्चन में आया था। ये देखो, व्हाट डज प्राइस फ्लोरिंग मीन्स। प्राइस फ्लोरिंग का क्या मतलब है, जब मिनिमम प्राइस फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, कि इतना होगा, तो अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि इतना प्राइस होगा, 25 प्राइस होगा, तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर तो बनाएंगे सामान, लेकिन कंज्यूमर खरीदेंगे नहीं। जब कंज्यूमर खरीदेंगे नहीं तो वो मार्केट में बचा रह जाएगा, इसलिए वो सरप्लस में होता है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस सीलिंग का क्या मतलब है। प्राइस सीलिंग का मतलब है मैक्सिमम प्राइस जब गवर्नमेंट फिक्स करती है। इसमें क्या होगा, कंज्यूमर तो खरीदना चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो कम प्राइस फिक्स किया होता है गवर्नमेंट ने। इससे क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगी, है ना। कंज्यूमर बहुत डिमांड करेगा, सप्लाई उतनी होगी नहीं, इसलिए वहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी। इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच supply is greater than demand, demand is greater than supply, demand equals supply, demand equals supply. If government fix minimum price above equilibrium price, ठीक है, सपोज इक्विलिब्रियम प्राइस 20 है और वो फिक्स कर रहे हैं 25, ये कौन सी कंडीशन है, ये है फ्लोर की कंडीशन, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें क्या बचता है, ये जो क्वेश्चन आया था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। इसमें सरप्लस रहेगा, ऑप्शन नंबर 20। इफ गवर्नमेंट फिक्स मैक्सिमम प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस, सेम क्वेश्चन बस फ्रेमिंग अलग है, ठीक है। इसमें क्या होगी, शॉर्टेज होगी। जब मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट बोल रही है कि इतना रहेगा, जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस अगर 20 है तो मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट ने 15 कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, शॉर्टेज होगी, कंज्यूमर ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे और लेकिन सप्लाई उतना होगा नहीं क्योंकि प्रोड्यूसर नहीं बनाना चाहेंगे उस प्राइस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइस फ्लोर इन इंडिया। प्राइस फ्लोर इंडिया में है मिनिमम स्पॉट प्राइस, ऑप्शन बी। एक मिनट, मिनिमम स्पॉट प्राइस को सपोर्ट करता है इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग का क्या एग्जाम्पल है। प्राइस सीलिंग में क्या होता था, मैक्सिमम प्राइस फिक्स किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है। MSP फॉर वीट, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस फॉर वीट, गवर्नमेंट फिक्सिंग मैक्सिमम प्राइस फॉर मेडिसिन, गवर्नमेंट फिक्सिंग मैक्सिमम प्राइस फॉर मेडिसिन, मार्केट डिटरमाइंड प्राइस ऑफ गोल्ड, नन ऑफ दीज। देखो प्राइस सीलिंग में क्या था, कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम प्राइस से ये कम होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहेगी जो मेडिसिन है वो सबको प्रोवाइड हो उस कॉस्ट पे जहाँ पर एक नॉर्मल इनकम वाले लोग भी उसको खरीद सके। तो इसका ऑप्शन बी होगा। एट इक्विलिब्रियम प्राइस देर इज नो सरप्लस और शॉर्टेज, यस देर इज नो सरप्लस और शॉर्टेज, शॉर्टेज ऑलवेज अकर, नो, शॉर्टेज होती है सीलिंग में, सरप्लस होता है फ्लोर में। प्राइस सीलिंग इज इम्पोज टू प्रोटेक्ट, प्राइस सीलिंग किसको प्रोटेक्ट करता है, कहीं ना कहीं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम प्राइस मेंशन करता है। और प्राइस फ्लोर किसको सपोर्ट करता है, वो प्रोड्यूसर को सपोर्ट करता है। यानी कि प्राइस फ्लोर इज सपोर्टेड टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर स्पेशली फार्मर्स। होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई होगी, इक्विलिब्रियम क्या है, फ्लोर क्या है और सीलिंग प्राइस क्या है। सीलिंग प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, फ्लोर क्या है जब इक्विलिब्रियम से ज़्यादा
रेट फिक्स किया जाता है ना। और सीलिंग क्या है, जब इक्विलिब्रियम से कम रेट फिक्स किया जाता है, ठीक है। और फ्लोर प्राइस क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जब मिनिमम प्राइस फिक्स करती है, और सीलिंग में क्या है, गवर्नमेंट जब मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है। फ्लोर किसके लिए होता है, ये प्रोड्यूसर के लिए हेल्पफुल है, और सीलिंग प्राइस है कंज्यूमर के लिए हेल्पफुल है। और इक्विलिब्रियम में कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। अब देखो, अदर थिंग बीइंग इक्वल, व्हेन प्राइस फॉल डिमांड राइसेस एंड व्हेन प्राइस राइज डिमांड फॉल्स। इसका क्या मतलब है, जब मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है किसी प्रोडक्ट की, और जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। इनका आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। आप खुद देखो, आप कोई चीज़ कब खरीदते हो, जब उसका प्राइस कम आ रहा होगा, है ना, तब उसकी डिमांड ज़्यादा है। इफ़ इन केस कोई प्राइस बहुत बढ़ गया तो आप उसकी डिमांड नहीं करते हो। तो लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड वैसे वैसे कम होती है, और प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ जाती है ना। इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इसका, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड हाई, और बाकी सब चीज़ें इसमें कांस्टेंट रहती है। बाकी सब चीज़ें का मतलब, ना हम इसमें इनकम देख रहे हैं लोगों की, ना टेस्ट देख रहे हैं, ना प्रेफरेंस देख रहे हैं, ना पॉपुलेशन देख रहे हैं, सब कांस्टेंट है। विच मीन्स सिर्फ प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुई, और प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ी। सिर्फ प्राइस को लेके चलते हैं, बाकी अदर चीज़ों को हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसमें, सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड की बात जब करते हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था, द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स एज द क्वांटिटी डिमांडेड राइज प्राइस राइज, नहीं, इसका इनवर्स रिलेशन होता है। एज द प्राइस राइज द क्वांटिटी डिमांडेड राइज, नहीं। ऑप्शन सी, एज द प्राइस राइज द क्वांटिटी डिमांड फॉल, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे डिमांड गिरी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक द सेशन, थैंक यू।